हे गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही होगी मेरी। हम पहुंच गए हैं यहाँ पर हरिश्चंद्रगढ़, और यहाँ पर केदारेश्वर टेम्पल सामने से बिल्कुल भी मंदिर नहीं दिख रहा है। ये गणपति बप्पा का मंदिर, थोड़ी सी विजिबिलिटी आई है जो दिख गया। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा। फॉग ही फॉग। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हरिश्चंद्रगढ़ आना मेरा ड्रीम था कि मैं कब यहाँ पहुँचूँगी, और मैं यहाँ पर आ गई। बट आज आने के बाद जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही लो है, फॉगी फॉग है। लेकिन ये नज़ारा भी आंखों से बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा कि कैमरा निकालो और कैप्चर करो, सिर्फ देखते रहो इसमें। और अब मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ हरिश्चंद्रगढ़ का वो मंदिर जिसके लिए मैंने बहुत साल इंतज़ार किया कि मैं यहाँ पर कब पहुँचूँगी। बहुत पहले मैंने इसको कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तभी सोशल मीडिया नहीं था, तभी शायद सबके घरों में टीवी भी नहीं होगी। मुझे लगता है कि कुछ तो ये बात होगी 94 या 95 की, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तभी से मेरा मन था कि मैं यहाँ पर आऊँ। 5-6 किलोमीटर की जो पहाड़ी ट्रैकिंग है, जो रास्ते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल दिमाग से उतर गए कि हम कैसे ट्रैक करके आएँ। बारिश के मौसम में खैर ट्रैक करने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है, लेकिन जो चीज़ें आपके दिल और दिमाग में होती है ना, जिन सपनों को आप जीते हो, वो जब आपके सामने होते हैं तो उसका क्या ही कहना। तो फाइनली अब मैं मंदिर जाने वाली हूँ और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फुल ब्लॉग जो ट्रैकिंग का है मैं वो अलग डाल दूँगी, उसमें हमारी बहुत सारी मस्तियाँ हैं। हरिश्चंद्रगढ़ अहमदनगर के मालशेज घाट में लगभग 4,670 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और वो भी पांचनाई विलेज से अगर आप आते हैं तो। बाकी इस पे आने के 2-3 रास्ते और हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आसान है। और हरिश्चंद्रगढ़ और यहाँ की गुफाओं के बारे में पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। सामने जो लेक दिख रही है उसका नाम है सप्ततीर्थ पुष्करणी। पहले इस लेक का पानी पीने के लिए भी यूज़ होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। समय बदलने के साथ साथ जितने भी पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, उन्होंने इस झील को इस लायक शायद रखा नहीं। तो अभी हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम ऐसी जगहों पे जाएं जो जहाँ पर पहुँचना हमारे लिए दुर्लभ है, या जो हमारी धरोहर है, उसकी सुरक्षा करें, पानी को गंदा नहीं करें। वहाँ पर कुछ लोग स्नान कर रहे थे। विजिबिलिटी बहुत लो है, फॉग इतना ज़्यादा है कि वो क्लियर नहीं दिख रहा। हरिश्चंद्रगढ़ का इतिहास काफ़ी पुराना है। किला जो मूल रूप से कालचुरी राजवंश के शासन में, यानी कि 6वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। उस युग के समय में इस गढ़ का निर्माण किया गया था। उसके पश्चात अंदाजित 11वीं शताब्दी ईस्वी में विभिन्न गुफाओं को उकेरा गया। 14वीं शताब्दी ईस्वी में चांगदेव ऋषि ने इस स्थल को अपनी तपस्या स्थली बनाई और यहाँ पर वो तपस्या करते थे। उसके पश्चात यह किला मुगलों के नियंत्रण में चला गया, और बाद में 1747 में मराठा राजाओं ने किले को अपने शासन में ले लिया। यहाँ पर आपको पाषाण युग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराणों में भी हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, यहाँ के मंदिर को, पत्थर को और नुकसान हो रहा है, बहुत सारी क्षति पहुँच रही है। जो हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर है, इसका जब आप शिखर देखेंगे तो उत्तर भारत के मंदिरों के जैसे ही दिखाई देता है। बट पूरा जो मंदिर है वो इंटरलॉकिंग टेक्निक के ऊपर बनाया गया है, पत्थरों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करके। ये मंदिर लगभग 11वीं सेंचुरी में हेमाडपंथी आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया है। पत्थरों में इतनी सुंदर कार्विंग है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। मंदिर को देखना एक अपने आप में अद्भुत कार्य है। यहाँ के एक एक जो पत्थर है उनके ऊपर अलग अलग तरह से कार्विंग की गई है। इसके पीछे की बहुत सारी कहानियाँ होंगी जो हमें शायद नहीं पता है। जब हम इतिहास में जाते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है।
यहाँ पर ये नंदी महाराज भी हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कि मंदिर के दोनों साइड में दीवारों पे जो कार्विंग की गई है ये अद्भुत है, और ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस दुनिया के रहने वाले किसी इंसान ने की होगी। लेकिन ये सच है, कितना सच है वो हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है कि उस टाइम भी, जिस टाइम लोग बोलते ना कुछ भी नहीं था पाषाण युग में, तो भी ये सारी कलाएं लोगों के अंदर थीं। 11वीं शताब्दी में झांझराज नाम के एक राजा ने 12 अलग अलग नदियों के उद्गम स्थान पर 12 शिवलिंगों की स्थापना करी थी। और कई कथाओं के अनुसार बताते हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु की भी मूर्तियाँ मिलेंगी, जिसका आप जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितनी भी गुफाएं देखेंगे वो सब एक ही पहाड़ी के अंदर खोदकर बनाई गई हैं, और ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो यहाँ पर पुजारी थे या जो यहाँ पर ऋषि आके रहते थे मेडिटेशन करने के लिए, वो इनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान बनाया गया था। हरिश्चंद्रगढ़ अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पानी की टंकी। महाराष्ट्र में छुपा हुआ एक ये प्राकृतिक रत्न है। यहाँ पर बनी हुई पानी की टंकी, जिसके अंदर बारिश का पानी जाके इकट्ठा होता है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो भी ऋषि या पुजारी रहते हैं, वो लोग इसी पानी का यूज़ करते हैं। और ये पानी एकदम स्वच्छ है, कहने को कह सकते हैं कि ये एल्कलाइन वाटर है। इससे बहुत सारे रोग भी दूर होते हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पत्थरों को कैसे डिज़ाइन करके कटिंग किया गया है कि जो बारिश का पानी है जो ऊपर की तरफ से आ रहा है वो सीधा आके नीचे के टैंक में चला जाए, उसके लिए प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। और ये पानी बिल्कुल स्वच्छ है और इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है। तो पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे वो इस पानी को पीने के लिए यूज़ करते थे, और आज भी यहाँ के लोग साल भर इसी टैंक से पानी को पीते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट है इस मंदिर का। सो गाइस, एक ही चीज़ की दिक्कत है बोला जाए तो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी सी विजिबिलिटी और बारिश की वजह से पिक्स क्लियर नहीं आई हैं, वीडियोस क्लियर नहीं है। वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ मिल जाएंगी गूगल पे भी, जहाँ पे बहुत क्लियर है, बट आज के दिन विजिबिलिटी की वजह से थोड़ा सा ये दिखने में प्रॉब्लम है। अब मैं आपको ले चलती हूँ वो जगह जहाँ पर मुझे सालों से जाने की इच्छा थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कितने साल पहले सुना था और आज जाने का मौका मिला। मैंने उसकी पेंटिंग भी बनाई, मेरे साथ बैग में है, लेकिन बारिश की वजह से मैं उसको नहीं निकाल सकती। तो ये है केदारेश्वर के मंदिर की पेंटिंग, जो मैंने सोचा था कि मैं शिवलिंग के साथ ऐसे रख के इसकी वीडियो निकालूंगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन सब चीज़ों को लाइव जीऊँ जो मैं चाहती हूँ। कोई बात नहीं, बारिश की वजह से मैंने नहीं निकाला और बहुत ज़्यादा रश था, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, केदारेश्वर गुफा मंदिर कोई सामान्य धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी गुफा के भीतर स्थित है। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा है थोड़ा सा, और मंदिर के अंदर एक भव्य दृश्य दिखाई देता है। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे गुफा में, वहाँ पर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशालकाय शिवलिंग के दर्शन होते हैं, और ये मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वयं भू है। इस मंदिर में जो 4 स्तंभ हैं, जो 4 पिलर हैं, वो चारों युगों को दर्शाते हैं, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। आज यह लिंग केवल एक स्तंभ पर खड़ा है, जबकि 3 अन्य जो स्तंभ हैं, जो पिलर है, वो गिर चुके हैं। और ऐसी मान्यता है कि अगर आखिरी पिलर कभी गिरेगा तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। वो भगवान शिव जाने, शिव की बातें शिव जाने। हमें आज दर्शन के लिए बुलाया
उनकी कृपा और हम यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे। ये अद्भुत नज़ारा हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। और जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, इस टाइम उसके जो आसपास का पूरा एरिया है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मन को जो सुकून देता है वो इस मंदिर में पहुंच के बहुत ही अच्छा लगा। एकदम रहस्यों से भरा हुआ। बस एक है कि यहाँ पर भीड़ बहुत है। मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे। बहुत लोग श्रद्धा के साथ आए होंगे, बहुत लोग ट्रैकिंग के लिए आए होंगे, बहुत लोग नेचर का आनंद लेने आए होंगे। लेकिन इस जगह पर आना बहुत ही अद्भुत, जो फीलिंग होती है ना, बिल्कुल अलग, वो फीलिंग दे रहा है। केदारेश्वर शिवलिंग को जो 4 स्तंभ वाली कहानी है के इतर एक और अनूठी पहेली है जो सबसे अनोखा बनाती है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग के चारों ओर जो कुंड में पानी जमा हो जाता है। पानी गर्मी के दिनों में आश्चर्यजनक रूप से बहुत ठंडा होता है और ठंड के दिनों में ये पानी गर्म गुनगुना हो जाता है। गुफा के कुंड में कमर तक पानी होने के चलते शिवलिंग तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और गुफा के ठीक बाहर जो ये जलधारा बह रही है, इसको, ये जो बहाव है पानी का, इसको मलंग गंगा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है कि यहाँ से ही मलंग गंगा नदी निकलती है। तो ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा, बहुत ही सुंदर। और साल भर पानी यहाँ पर जमा रहता है इस कुंड में, लेकिन यहाँ पर आपको फिसलन या कीचड़ या कोई भी तरह की स्मेल नहीं आने वाली है। तो हर किसी को भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, पास से देखना है उनको। और ये जो स्तंभ हैं चारों आप देख रहे हैं यहाँ पर, चारों युगों को दर्शाते हुए। इस जगह के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि इस मंदिर की दीवारों से हर रोज़ पानी रिसता है और वो शिवलिंग के ऊपर गिरता है और ये पानी बहुत ठंडा होता है। ये जो पिलर का बेस है ये नीचे से ऐसा है, पानी में आधा डूबा हुआ है, एंड ऊपर से ये पिलर टूटा हुआ है जो द्वापर युग को दर्शाता है। उसके साथ ही साथ पीछे की तरफ जो पूरी तरह से नहीं दिख रहा है पिलर, यहाँ पर ऊपर वो सतयुग है, ये कलयुग का पिलर है। एंड पीछे की तरफ एक और टूटा हुआ पिलर है जो त्रेता युग को दर्शाता है। भीड़ बहुत होने की वजह से अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं आ पाए। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट्स नहीं, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो फिर ऐसी कैमरा का लाइट ऑन करना मैं भूल गई। तो कोई नहीं, आप इसकी कुछ पिक्स जो है मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और आप देख पाएंगे कि बहुत तो खूबसूरत है ये, मन को सुकून, शांति। और यहाँ पर साइड में दीवारों पे बहुत सारी कार्विंग की गई है। ऊपर से यहाँ से पानी गिरता रहता है और सेंटर से शिवलिंग के ऊपर भी एवरीडे पानी रिस के गिरता है। तो ये सारे अद्भुत नज़ारे जो हैं आँखों से देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत ये पल। बोलते ना कि जब आप ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को जीते हो जो आपके लिए सपना हो और वो हकीकत बन जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस केव के अंदर भी एक कमरा दिखाई दिया मुझे जिसके अंदर बहुत अंधेरा था। साथ ही साथ दीवार पे कुछ नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं वहाँ पे दीवार पे कुछ नक्काशी की गई है। उधर अंदर से एक कमरा है और बोलते हैं कि यहाँ से एक रास्ता और है जो गुफा के अंदर जाता है। तो बहुत सारी ऐसी अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है हरिश्चंद्रगढ़ यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने के लिए। होप मैं फिर यहाँ पर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारी जो ट्रैकिंग की मस्तियाँ हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। हम कैसे गए, कैसे आए, क्या क्या किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।